टेस्ट को कैसे कंडक्ट करना, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाए और किस तरीके से उसके नताइज आते हैं और किस तरीके से उसको असेस किया जाता है, उसके ऊपर हम लोगों ने किया था। लेकिन जिस तरीके की हमारी उम्मीद थी, कि हमारी उम्मीद ऐसी थी कि हम करियर के जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं उसको बाकायदा हमारे हाथ से एक एक चीज हम लोग जिस तरीके से मतलब प्रैक्टिस करते हैं उस तरीके से हम लोग करें। खैर वो असेसमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट डीबीटीए वहाँ पर अवेलेबल नहीं होने की वजह से वहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है उस तरीके का नहीं हो पाया था हुमेरा मैम के लेक्चर में। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बहुत सारी कोशिश किया था कि जो हुमेरा मैम ने बताने की कोशिश किए थे बहुत सारे टेस्ट को उनको और मजीद हम लोगों ने तफसील उसकी जानी थी। और जिसमें से एक 16 पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको कहा जाता है अपना एमबीटीआई, एमबीटीआई के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था। और एमबीटीआई को कोशिश किया था कि हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ बिग फाइव थ्योरी और जो 16 पीएफ थ्योरी है उसको भी हमने समझने की कोशिश किया था। ओके, अब इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो खास टॉपिक जो है कि भाई एक तो एक चीज ये है कि हम लोगों को कुछ पेड टूल्स खरीदने पड़ते हैं, जैसा कि मैडम ने उस दिन कहा था कि डीबीटीए जो टेस्ट होता है जिसको डेविड बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है, तो वो डीबीटीए टेस्ट को खरीदना पड़ता है हमको, प्रोफेशनली एक टेस्ट होता है और बाकायदा हमको उसमें पता करना पड़ता है कि भाई किस तरीके से उसको पहले उसके साथ में एक मैनुअल मिलता है हमको, यूजर मैनुअल के साथ में हमको क्वेश्चन पेपर के सेट्स मिलते हैं, अलग अलग सेट्स होते हैं और अलग अलग सेट्स की एक रिक्वायरमेंट एक लिस्ट होती है कि एक पर्टिकुलर सेट को कितने टाइम में बच्चे को सॉल्व करना है। ओके, तो उसके हिसाब से फिर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, कंडक्ट करने के बाद में रिजल्ट आते हैं और रिजल्ट के बाद में हम उसको रिकमेंडेशन करते हैं लाइक दिस। लेकिन कुछ टेस्ट मैंने इससे पहले भी आपको कहा था और मैंने सिलेबस में भी डालने की कोशिश ये किया था कि कुछ टेस्ट जो होते हैं ऑनलाइन भी मुयसर होते हैं, हमको अवेलेबल होते हैं, जिनको अगर हम लोग उनका भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए एक सोने पे सुहागा चीज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% रिलाय हो जाइए ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ डीबीटीआई ही टेस्ट कंडक्ट करवाइए, एमबीटीआई करवाइए। मैंने तो पिछले लेक्चर के अंदर समझाने की कोशिश ये किया कि एमबीटीआई को हमको अगर यूज करना है तो हमको तो पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है। बच्चे के साथ में कम्युनिकेशन, उसके पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन और उसके साथ में एक दो मीटिंग के बाद भी हम लोग एमबीटीआई से उसकी पर्सनालिटी को गेज कर सकते हैं और उसके हिसाब से रिकमेंडेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ टेस्ट हमारी एक खुशफहमी ये है कि हम लोग इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं और इंटरनेट के दौर में जीने का फायदा ये है कि बहुत सारी वेबसाइट ऐसी भी है जहां पर फ्री में करियर असेसमेंट के टूल्स अवेलेबल है। ओके, तो हम इस लेक्चर में चाहेंगे कि हम लोग वो सारे असेसमेंट टूल्स के बारे में जानकारी हासिल करें। हो सकता है कि मैं कोशिश करूं कि मैं उनकी वेबसाइट पे इस लेक्चर के अंदर जाऊं और जाकर ये देखूं कि कौन सा आसानी वाला हो सकता है। हो सकता है कि कुछ इतने ज्यादा इफेक्टिव ना हो सकता है कि कुछ का ज्यादा इफेक्ट हमारे लिए हो और ज्यादा हमारे लिए बाअसर साबित हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें से 10 टेस्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किया हूँ और 10 टेस्ट देखने की कोशिश किया जो मैंने सर्च किया और अभी तक के जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ वहां से हम लोग कोशिश करें कि फ्री में अवेलेबल ऑनलाइन कौन कौन से टूल्स है। बहुत सारे टूल्स तो ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन है लेकिन जिनकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, तो हम लोग कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि वो टूल्स जो इजीली अवेलेबल है, जो इंटरनेट पे दस्तयाब है, हम बच्चे को साथ में बैठाकर हमारे साथ में उसका टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। उसके रिजल्ट भी ऑनलाइन फौरी तौर पर आ जाता है। हमें कुछ साइकोलॉजी का बेहतर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, हमें खुद इतना बड़ा साइकोलॉजी की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से उसका रिजल्ट हमको मैसर हो जाता है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टेस्ट हमको पढ़ने हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर, स्क्रीन दिख रही है आपकी। जी जी जी, ये स्क्रीन पे आपको यस जी जी जी, एक ने बोल दिया काफी है। खैर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे टेस्ट मैंने दिया है यहाँ पर। इसमें से एक टेस्ट आपको दिख रहा है, पहला 1 2 3 टेस्ट, उसके बाद में कलर करियर टेस्ट, करियर क्विज टेस्ट, उसके बाद में कलर टेस्ट, किस
कर्सी, टेम्परामेंट, सॉर्टर, ह्यूमन मैट्रिक्स, 5 सोर्स, 16 पर्सनालिटी, रेड बुल विंग फाइंडर, स्किल मैचर, ओ स्टार, नेट इंटरेस्ट प्रोफाइलर। ये इनके नाम भी आपको दिखा रहे होंगे कि ये किस डायरेक्शन में आपको ले जाना चाहते हैं और किस बेस पर आपका असेसमेंट करना चाहते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे एक एक को समझने की। इसमें सबसे पहला टेस्ट जो है वो है करियर टेस्ट, जिसको 1, 2, 3 करियर टेस्ट कहा जाता है। ये इसकी वेबसाइट का नाम है और पर्टिकुलर जो कंपनी है उसका ब्रांड नेम है 1, 2, 3 करियर टेस्ट। ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपको हेल्प करता है टू गेन द इंसाइट इनटू द करियर्स दैट बेस्ट फिट्स योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी को जो बेस्ट सूट करते हैं, ऐसे पर्सनालिटी के हिसाब से आपके लिए करियर को टेस्ट कर आपके लिए देता है। इट विल हेल्प यू लर्न व्हाट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशन सूट यू बेस्ट। आपको ये भी दिखाता है कि आपको किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशन सूट करेगा ज्यादातर। ओके, तो आप हम लोग इसको डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। कि बेहतर ये होगा कि हम लोग उस डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर हमारा जैसा भी उस टेस्ट होता है उसको अगर थोड़ा बहुत उसका जो लाया मल है, मेरा गूगल भी आपको दिख रहा होगा शायद 1, 2, 3 जी सर करियर टेस्ट। ये आपको पहली वेबसाइट दिख रही है 1, 2, 3 करियर टेस्ट। इसके ऊपर क्लिक करना है हमको। एक्सेप्ट कुकीज पूछ रहा है। ये इसकी वेबसाइट है जिसके अगर आप बारीकी से आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ सकते हैं। आपको लास्ट में इसके जो फुटर में आपको दिख रहा होगा कि ऑल टेस्ट लिखे हुए, असेसमेंट ट्रेनिंग, प्री आईक्यू टेस्ट, हॉलैंड कोड करियर टेस्ट, बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट, डिस्क पर्सनालिटी टेस्ट। तो हमको जो टेस्ट कंडक्ट करना है वो हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ फ्री आईक्यू टेस्ट के ऊपर। तो ये फ्री आईक्यू टेस्ट हमारा कंडक्ट करने के बाद हमको ऑन द स्पॉट रिजल्ट भी देता है। सपोज ये एक टेस्ट उसने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, देखो 2 ऑप्शंस पूछ रहे हैं, क्लासिकल इंटेलिजेंस टेस्ट और कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हम चाहे ये लो या ये लो, आपको उसमें दोनों ऑप्शन दिख रहा है। एक पेड वर्जन भी है और एक नॉन पेड वर्जन भी है। अगर आप उसका पेड वर्जन स्टार्ट खरीदना चाहते हैं या उसके जरिए करना चाहते हैं तो वो आपसे $8.99 चार्ज करता है। और अगर फ्री वर्जन करना चाहते हैं तो फ्री करते हैं। हम लोग फ्री पे अगर क्लिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे जिस तरीके के एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा जनरली होता है डीबीटीए के अंदर भी, उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे सामने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कोई बताएगा? लास्ट वन। इसका आंसर जरा फटाफट बताइए, हम लोग को चलो इसका टेस्ट देखना है, इसका रिजल्ट आता कैसे, जिसको भी इसका आंसर आ रहा है। एक सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं पहले से कह रहा हूँ फर्स्ट, सेकंड, That's थर्ड, the 8th one, last one, this one, this, yes. ओके। इसका बताइए विच फिगर लॉजिकली बिलोंग्स टू द स्पॉट ऑफ द क्वेश्चन मार्क्स। ये आपको रिजेम्बलेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या कितना बारीकियों से आप सिमिलरिटीज को चेक करते हैं। सर फिफ्थ, फोर्थ, फोर्थ। ये तो हम लोग ये तो जो जिस तरीके से हम लोग इसको कंडक्ट कर रहे हैं ना वो तरीका नहीं होता है। लेकिन मैं एक पर्सन ने करना होता है ये, राइट? जी एग्जैक्टली होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्लो इसका जाता है। जी बोलिए। फर्स्ट वन आई थिंक सो। आई थिंक सो ये बोले। मेरे ख्याल से अल्तमश सर यहाँ पर है और मैथमेटिक्स वाले हैं वो यहाँ पर, वसीम सर भी है जो साइंस फील्ड से है। एक स्टार में सर फोर्थ। चलिए हम लोग ले लेते हैं अब। This one, second. सर फोर्थ लग रहा है मुझे। फोर्थ सर।
ये 8 क्वेश्चन पूछता है, प्री वाले में 8 क्वेश्चन है, और इसका सेकेंड वन कौन से क्लास से बोल रहे हैं अभी आप? थर्ड, सेकेंड? सबके आईक्यू अपने कमजोर लग रहे हैं यहाँ पर मेरे को। सर फिफ्थ आएगा, सर फिफ्थ आएगा इसमें आंसर। चलिए माशाल्लाह, लास्ट क्वेश्चन है। आंसर लास्ट। खैर, यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पूछता है कि मैं कौन हूँ। आई एम फीमेल, ये मेरे से पूछता है, मेरी एज पूछता है, तो मैं एज यहाँ पर क्या पुट करूँ? यहाँ पर तो 50 साल वाले लोग भी थे, चलो मैं मेरी एज पुट कर देता हूँ यहाँ पर। जब जनरली जब मैं कंडक्ट करता हूँ 9th के बाद में, तो 14 या 13 पुट करता हूँ। ये मेरी कंट्री पूछ रहा है। मेरा एजुकेशन लेवल पूछ रहा है, प्राइमरी, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल दे रहा हूँ आप। मेरा टेस्ट, उस हिसाब से मेरा आईक्यू लेवल कितना है ये गेज करने की कोशिश करेंगे। Your free test results, the free cultural fair IQ test you took was rather short. For an accurate estimate of your IQ score, a longer and much more elaborate IQ test is required. वो बता रहा है कि भाई आपको अगर 8 टेस्ट की बजाय 25 क्वेश्चन अपीयर करना है, कि इसमें एक ही मेगा से विजुअल पार्ट वाले क्वेश्चन ही कवर थे। IQ को अलग अलग तरीके से मेजर भी किया जाता है, तो उसके हिसाब से योर IQ स्कोर लाइज बिटवीन 116 to 138। अभी अच्छा होता है कि खराब होता है, आप बताइए मुझे। कल्चरल इंटेलिजेंस टेस्ट, नीड फॉर द असेसमेंट, सी ऑल द पैकेजेस, इस तरीके से ये आईक्यू टेस्ट कंडक्ट करता है। उसके बाद में हम लोग दूसरा चेक करते हैं, बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट या हॉलैंड कोड तो करियर टेस्ट भी है, इसको लेके कोशिश करते हैं। रिसर्च में ये कोई भी एक चीज मेरे से पूछ रहा है, गोइंग टू द ऑफिस, रिसर्च जॉब, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी। आपका इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्योंकि ये हॉलैंड टेस्ट पे मैंने क्लिक किया, तो हॉलैंड टेस्ट इंटरेस्ट के लिए होता है। तो सपोज मैं ये इस पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पे जाता हूँ। क्लिक नहीं हो रहा, गुड। ये बिग 5 थ्योरी पे मैं गया, बिग 5 असेसमेंट थ्योरी पे। और ईच असेसमेंट आपको, जैसे कि मैंने उसमें कहा था लास्ट, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर।
जी जी। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, इसमें 0 से लेकर 5 तक आपको नंबर अपने आप को देने हैं। जिस तरीके से मैं देखिए यहाँ दिखा रहा हूँ, इसने माइनस माइनस, डिसएग्री को माइनस माइनस किया, डबल माइनस माइनस, स्ट्रांगली डिसएग्री 2 माइनस, सिंगल माइनस, डिसएग्री माइनस प्लस, न्यूट्रल प्लस, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डबल प्लस प्लस। ओके, आई एम अ वॉरियर, आपको जिस हिसाब से भी क्लिक करना है। आई मेक फ्रेंड इजीली, सपोज मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आई हैव अ विविड इमेजिनेशन, आई ट्रस्ट अदर्स, एग्री, आई कंप्लीट माई टास्क सक्सेसफुली, चलो बस इसको भी मैं ले लेता हूँ। आई गेट एंग्री इजीली, न्यूट्रल, आई रियली enjoy large parties and gatherings, strongly agrees, I think art is important, agree, I sometimes deceive others to get my own way। अगर आपको बिग फाइव थ्योरी याद आ रही होगी तो बिग फाइव थ्योरी के अंदर कौन कौन सी चीजें थी। बिग फाइव थ्योरी इज जनरली यूज्ड टू यू चेक योर टेम्परामेंट, आपका कॉन्शियसनेस, आपका असर्टिवनेस, और आपका क्या कहेंगे उसको, न्यूरोटिज्म्स, आपकी नर्वसनेस चेक करना, आपकी ओपननेस चेक करना। इस तरीके के उसके अंदर 5 फैक्टर्स थे, अगर आपको याद आ रहे होंगे तो उस बेस पर आप सवालात को देख रहे हो कि वो चेक कर रहा है कि आपका कॉन्शियसनेस, आपकी आपका आपका ओपननेस, आपकी एग्रीएबलनेस, और आपका न्यूरोटिज्म्स का मतलब आप कितनी जल्दी अपसेट होते हैं, ये सारी चीज आपके अंदर एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। ये 5 फैक्टर के जरिए आपकी उसमें से वो डिसाइड करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में क्या है असेसमेंट करने के बाद। तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से वो मार्किंग सेट करेगा और इनका क्यूमुलेटिव रिजल्ट आपको बना कर देगा। आई डोंट लाइक थिंग्स टू बी मिस, लाइक टू टाइडी अप, चलो मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ। आई ऑफन फील सैड, ऐसा नहीं है, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। आई लाइक टू टेक चार्ज ऑफ सिचुएशन एंड इवेंट्स, यस। I experience deep and varied emotions, exactly, I have also emotion. I like to take charge of situation and events, yes। I love to help others, yes, मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। I always keep my promises, जी। I find it difficult to approach others, ये मैं करता। I always busy in other life, ये खैर। I preferred variety to routine, so मैं इसकी एग्री कर रहा। I love good argument, yes। I work very hard, चलो मैं इसको एग्री करता हूँ। सिर्फ I will over indulge at times, चलो नहीं, इसको न्यूट्रल देता। I love excitement, yes I am agree। I enjoy reading challenging books and articles, I agree करता हूँ इसको मैं। I believe that I am better than others, चलो मैं इसको मैं नहीं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं सबसे बेहतर मैं ही हूँ, तो मैं इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। I am always prepared, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड, चलो मैं इससे एग्री करता हूँ। आई एम पैनिक इजीली, नहीं भाई मैं इससे बिल्कुल भी नहीं, मैं पैनिक होता हूँ आसानी से। आई एम रियली चेयरफुल पर्सन, यस। आई टेंड टू सपोर्ट प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स, स्ट्रांगली एग्री। आई सिंपैथाइज विद द होमलेस, मुझे हमदर्दी है लोगों से। आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस, एक्ट विदाउट थिंकिंग, नहीं ये तो नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा कि हम लोग जज्बात में आके स्पॉन्टेनियसली कर देते हैं। आई फियर फॉर द गोस्ट, मैं गलत से डरता हूँ, यस बिल्कुल। आई फील कंफर्टेबल अराउंड द पीपल, लोगों के बीच में रहना मुझे पसंद है। एंजॉय वाइल्ड फाइट ऑफ फैंटेसी, आई बिलीव दैट द पीपल बेसिकली हैव अ गुड इंटेंशन, यस मैं भी मानता हूँ कि लोग के इंटेंशन अच्छे होते हैं जनरली। व्हेन आई डू समथिंग आई ऑलवेज डू इट वेल। आई गेट इरिटेटेड इजीली, नो, डिसएग्री। I always chat to lots of different people at the parties, yes मुझे भी पसंद है बहुत सारे लोगों से मिलना पार्टीज के अंदर। I see beauty in the things that others might not notice, जी। I don't mind cheating to get ahead, मुझे चीटिंग से जाना पसंद नहीं है, चलो खैर। I often forget to put things back in their proper place, disagree। I sometimes dislike myself, नहीं भाई, स्ट्रांगली डिसएग्री, पसंद करते हैं अपने। आई ट्राई टू बी इन चार्ज, लीड अदर्स, यस एग्री।
लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी लोगों की बड़ा मान भी लेते हैं, उनकी लीडरशिप में काम भी कर लेते हैं। आई एम एम्पैथेटिक, आई फील अदर्स इमोशंस, यस। स्ट्रांगली आई एम कंसर्न अबाउट अदर्स, यस, मुझे कंसर्न है। टेल द ट्रूथ, यस, कभी कभी लेकिन हो सकती है झूल झूल हो जाता है। आई एम अफ्रेड टू ड्रॉ अटेंशन टू माई सेल्फ, मुझे अपने तरफ अटेंशन बुलाना नहीं, ये तो गलत है, पसंद है सबको। आई नेवर सिट स्टिल, आई एम ऑलवेज ऑन द गो, यस, स्ट्रांगली एग्री। आई प्रेफर टू स्टिक विद द थिंग्स दैट आई नो, जो जो मुझे पता है मैं उसके ऊपर रहता हूँ। यस, आई शाउट एंड येल एट पीपल्स, नो, आई डिसएग्री। आई डू मोर देन व्हाट एक्सपेक्टेड टाइम, चलो न्यूट्रल। आई रेयरली ओवर इंडल्ज, यस। आई गो आउट ऑफ माई वे टू सीक एडवेंचर, नहीं भाई इतना पसंद नहीं अपने को ये। आई अवॉइड फिलोसफिकल डिस्कशन, नो, डिसएग्री। आई थिंक हाईली ऑफ माई सेल्फ, नो, डिसएग्री। आई गेट द जॉब डन एंड कैरी आउट बाय माई प्लान्स, यस, मुझे पसंद है। आई कम ओवरवेल्म्ड बाय इवेंट्स, यस, मुझे मजा आ जाता है। आई हैव अ लॉट ऑफ फन, जी। आई लव, आई बिलीव दैट देयर इज अ नो एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, मैं मानता हूँ कि कोई सही और ज्यादा गलत नहीं होता है, जी बिल्कुल। I feel sympathy for those who are worse off than myself. Yes, sympathy होती है। I make rash decisions. No, I am afraid of many things. Neutral, many things तो नहीं। I avoid coming contact with the people if I can help it. I avoid coming into the contact with the people if I can help it. चलो मैं इसको डिसएग्री करता हूँ। आई लव टू डे ड्रीमिंग, यस, मुझे डे ड्रीमिंग करना पसंद है। आई ट्रस्ट व्हाट पीपल सेज, कभी कभी भरोसा कर लेता है। हैंडल टास्क मैथमेटिकली, न्यूट्रल, कभी कभी आई फ्रिक्वेंटली लूज माय टेम्पर, यस। आई प्रेफर टू बी अलोन, नो, स्ट्रांगली डिसएग्री। आई डू नॉट लाइक पोएट्री, यस, कभी कभी पोएट्री अच्छी लगती है। समटाइम्स टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, नो। आई समटाइम्स लीव द प्लेस इन अ मेस, आई समटाइम्स। ये देखो इतनी जल्दी टेस्ट होने वाला नहीं, इसे कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन है, तो मैं फटाफट करता हूँ इसको। आप क्वेश्चंस की क्वालिटी पढ़ रहे हैं ना? जी सर। जी जी जी। आई टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशंस, यस। आई रियली नोटिस माय इमोशंस, आई एम indifferent to the feelings others. I break I break rules, not often. I only really feel comfortable with my friends. No, जिसके के अलावा भी होता हूँ। I do lot of in my spare time. Yes, I dislike changes. No, disagree. I insult people. No, I disagree. Strongly disagree. I do just enough work to get by. I easily resist temptations. इसको भी मैं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको I enjoy taking risk. Yes. I have opinions opinion of I have opinion I have a high opinion of myself. Yes, I waste my time. आप चाहे तो खुद भी कर सकते बाद में। अभी मेरे पास इतना पूछने का सबका वक्त नहीं है, मैं इसका अपने रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि फटाक से मेरा रिजल्ट क्या आता है। हालांकि इतना जल्दी जल्दी तो मैंने भी दिया बहुत सारे आंसर इसके, इतना जल्दी एक्यूरेट रिजल्ट आना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई डोंट हैव, आई डोंट, आई डोंट नो।
चलो 120 में क्लिक कर दिया जैसा वैसा। वो देखते हैं। नॉट ऑल आइटम्स हैव बीन एंटर्ड करेक्टली, प्लीज रिव्यू द फॉर्म। सब ठीक से, कुछ छूटा है क्या? जी ये सुबह अब मेरा बैकग्राउंड पूछ रहा है वो कि मैं कौन हूँ। सपोज मैं मेल है, एज मेरी सपोज मैं एज अ 15 years चाइल्ड, 10वीं के बच्चे के हिसाब से अगर दे रहा हूँ तो आई एम फ्रॉम इंडिया, माई एजुकेशनल लेवल इज हाई स्कूल, यू आर टेकिंग दिस टेस्ट प्योरली फॉर फन फॉर इंसाइट। ये पूछ रहा है आप क्यों टेस्ट ले रहे हैं। नॉट not applicable, purely for fun, for insight into yourself, to express your area of development, to know what work study suits for you। चलो मैं इसको कर देता हूँ। to prepare assessment for a job application, a part of an assessment or job application। चलो मैं करता हूँ। to know what work or study suits you, what is your current employment status, I am a student, do you have a paid job, no। ये कर दिया सपोज मैं। ये मेरी रिपोर्ट उसने जनरेट किया है। आपको दिख रही रिपोर्ट? The Big Five personality test offers a concise measure of the 5 major factors of personality as well as the 6 facets that define each other. Each factor scores give a broad global description of an individual's facet. Scores describes in more detail the specific traits of personality that make up the broad global description. Visual summary of your results are 5 factors जो आपका Big Five theory दिखाता है। Openness to the experience, conscientiousness, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और नेचुरल रिएक्शंस। यानी आपका मूडीनेस और एग्रीएबलनेस आपका कितना बोलते हैं, कॉन्शियसनेस कितना दिमाग से सूझबूझ से काम लेते हैं, कितने नए नए एक्सपीरियंस के बारे में आपका रवैया है। तो ये दिखा रहा है कि मैं नए नए ओपननेस के ताल्लुक से 46 मुझे मार्क्स मिले हैं। कॉन्शियसनेस को अगर वो मेजर कर रहा है 100 में से 61 बता रहा है। एक्सट्रोवर्जन को 88 दिखा रहा है, एग्रीएबलनेस को दिखा रहा है 63 और नेचुरल रिएक्शंस जो कि ये एक ऐसा फैक्टर्स है जो उमूमी तौर पर अगर हमको अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए तो उसमें कम होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कितना सही है कितना गलत है। मुझे लगता है कि एक्सट्रोवर्जन, जनरली मेरा किधर भी एक्सट्रोवर्जन ही आता है क्योंकि मुझे बोलना पसंद है और जनरली टीचर्स वगैरह का एक्सट्रोवर्जन आता है। तो 88 उसमें दिखा रहा है कि मतलब मोस्ट माय पर्सनालिटीज मोस्टली प्रेफर्ड एक्सट्रोवर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरा टेम्परामेंट जो है वो एक्सट्रोवर्जन से ज्यादा क्या बोलता है ओरिएंट करता है, ज्यादा डाइवर्ट होता है। आप कॉन्शियसनेस भी देखा जाए तो उम्मीद तौर पर थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा होने की वजह से, मैच्योरिटी ज्यादा होने की वजह से ये भी होता है। एग्रीएबलनेस लोगों को मानना कि मेरी पर्सनैलिटी भी मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं लोगों की अच्छाइयाँ को एक्सेप्ट करता हूँ, लोगों के साथ में काम करना, लोगों के साथ में मिलजुल के काम करना, किसी चीज को किसी टास्क को एग्जीक्यूट करना मेरे को पसंद है। दूसरों की लीडरशिप भी कभी कभी पसंद है। तो कहीं ना कहीं ये चीज इस तरीके से रिजल्ट हमारे सामने पुश किया गया। ओके, तो टेक्स्ट समरी अगर आप इस तरीके को देंगे, आप अगर खुद का करना चाहते हैं तो पहले खुद का कीजिए, अगर आप बच्चों का करना चाहते हैं तो आप बच्चों का कीजिए। उसके हिसाब से फिर हमको रिकमेंडेशन देने में आसानी हो सकती है। तो बिग फाइव फैक्टर थ्योरी क्या कहती है उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है जो हमने पढ़ चुके हैं कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब क्या है।
अगर उसका लो स्कोर आता है तो होता क्या है, ये हमारी पीपीटी के अंदर जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था उसमें भी था कि लो अगर आता है तो आप ट्रेडिशनलिस्ट है, आप डाउन टू अर्थ है, प्रैक्टिकल है, कंजर्वेटिव है, प्रिफर्स ट्रेडिशनल आउटलुक, मतलब आपको ट्रेडिशनल चीजें पसंद है, आपको नई चीजें, इमेजिनेटिव, ओपन माइंडेड, एक्सपेरिमेंटल्स, क्रिएटिव कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग इस तरीके की नहीं है। मिडल वाले का मिडल है, इस तरीके का आपका परसेंटेज दिखाता है। कॉन्शियसनेस में ये दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड है, हाई स्कोर, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। उसका अपोजिट आपको यहाँ दिखाता है कि आप कितने डिसऑर्गेनाइज्ड है। एक्सट्रोवर्जन में दिखाता है कितने आउटगोइंग है, कितने फ्रेंडली है, कितने असर्टिव है। तो ये मेरे स्कोर के साथ में मेरे को उसने रेट किया है, तो हिसाब से मैं अपने फैक्टर्स को, अपने जो 5 टेम्परामेंट्स में मैं कितनी खूबी रखता हूँ, कितनी इनबिल्ट क्वालिटीज रखता हूँ, उसके ऊपर उसने मेरे को एक जज करके यहाँ पर दिया। इस तरीके का एक टेस्ट अगर हम चाहें तो इसके बेस पे हमारा भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेवल, अलग लेवल का एक्सपर्टाइज लगेगा, जो कुछ सालों के एक्सपीरियंस बाद शायद आ जाए। हम अपना भी एक कंडक्ट कर सकते हैं। ये कुछ साइकोलॉजिस्ट की टीम होती है जो मिलकर ये डिसाइड करती है और क्वेश्चनर बनाती है, उसके हिसाब से स्कोरिंग करती है कि इतना स्कोर आता है तो हम लोग वे कैटेगरी में डालेंगे। इसकी स्कोरिंग करना तो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आपको मार्क्स के हिसाब से उसको पुट कर देना है, और जैसा आपका बेल कर्व बनता है, बेल कर्व के हिसाब से आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है। समझे? अब इस तरीके का इसकी रिपोर्ट वो चाह रहा है कि डीप रिपोर्ट चाहिए, 70 पेज की, 80 पेज की रिपोर्ट भी निकलती है जिसमें वो दूसरे फैक्टर्स भी ऐड करते हैं। तो अगर आप वो चाहते हैं तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो चार्ज लेता है। खैर, तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें हम लोग अगर चाहे तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है वो है कलर करियर क्विज टेस्ट। कलर करियर क्यूज इज a quick and easy 5 minutes test that analyzes your personality based on the colors you select. It is an indicator of what jobs are right for you. ये जनरली क्या करता है, इसमें ज्यादा इतना कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंट कलर्स आपके सामने पुट करता है, और कलर्स पुट करने के बाद में कुछ करता है, 2 चीजें पूछता है। एक तो आप पहला जिस हिरार्की के अंदर, जिस क्रोनोलॉजी के अंदर कलर को पसंद करते हैं, सपोज मैं पहला कलर पसंद करता हूँ येलो, उसके बाद में ये मैं पसंद करता हूँ, तो आप टिक कीजिए उसको। अगर आप चाहते तो हम उसको देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर। टेस्ट कलर ना, ये दिख रहा है आपको टेस्ट कलर? इस पर अगर मैं जाता हूँ, ये देखो डिफरेंट टाइप्स के द कलर दैट टेल योर इमोशंस, आपके इमोशंस कलर रिवील करते हैं। ये थ्योरी का क्या है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना ये है कि जिस हिसाब से आप कलर का सिलेक्शन करते हैं, जिस हिसाब से आप कलर को पसंद करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है, और उसके बेस पर वो आपकी पर्सनैलिटी को गेज करते कि आपकी पर्सनैलिटी ओपननेस है, या फिर एक्सट्रोवर्जन है, या इंट्रोवर्जन है, या लोगों में रहना पसंद करती है, या क्रिएटिव है, लाइक दिस। ये मैचिंग टेस्ट ये कह रहा है, पर्सनैलिटी टेस्ट कह रहा है, योर फ्यूचर, योर प्रोटेस्ट। ये तो खैर फ्यूचर के ताल्लुक से हम लोग नहीं देखेंगे, तो उस पर्सनैलिटी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ये दिख रहा है आपको, ये टेस्ट शुरू हुआ। योर फ्री पर्सनैलिटी कलर टेस्ट, पिक द कलर इन बिगिनिंग विद दोस यू प्रेफर। आप पिक करना शुरू कर दीजिए कि सबसे ज्यादा आप किसको प्रेफर करते हैं। सपोज मैं अपनी पसंद करूं तो सपोज मुझे पसंद लगता है कि भाई ये हिरवा कलर, तो मैं हिरवे कलर पे जा रहा हूं पहले। उसके बाद मुझे पसंद है चलो येलो कलर, उसके बाद चलो ब्लू है तो ब्लू पे जाता हूं मैं। ये मैंने थोड़ा सिस्टम ब्रेक कर दिया। अभी सपोज मुझे, मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, रेड को सबसे लास्ट में ले जाऊंगा। सपोज मुझे इतना ज्यादा रेड पसंद नहीं है,
अब वो दूसरा सवाल मेरे से पूछेगा कि स्टार्ट नाउ दोस्त दैट यू लाइक द लीस्ट। आप पहले ऊपर से मेरे से पूछा उसने, जरूरी नहीं है कि आपने जो टेस्ट किए तो आप उसको याद रखे, ये मेमोरी का टेस्ट नहीं है, ये जस्ट स्पॉन्टेनियस रिजल्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। क्या आप आपकी पर्सनैलिटी में आपको आंखों के जरिए आपको कलर का किस तरीके से डिफरेंशिएशन है, और आप ये साइंटिफिकली इसके पीछे भी क्या रीजन है इतना तो मैं डीप में नहीं जानता हूँ, ये कलर के किस बेस के ऊपर ये सिलेक्शन करता है, किस बेस पर किस कलर को ये कैसे प्रेडिक्ट कर रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, दैट आई डोंट नो। लेकिन हम लोग एक टेस्ट है उसको उस बिना पर ले रहे हैं, वेदर इट इज ऑथेंटिक, इतना ज्यादा अप्रूव्ड है नहीं है, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन हम इसके ऊपर जाते हैं। सपोज मैं लीस्ट प्रेफर्ड में जा रहा हूँ, तो लीस्ट प्रेफर्ड में जिस तरीके से मेरी वहां पर मेरा, हाँ कि सपोज डार्क कलर मेरे को इतने ज्यादा पसंद नहीं है, तो मैं उस डायरेक्शन में वापस आ रहा हूँ। अब ये होने के बाद में द टेस्ट कलर वाज टेस्टेड, ये इतने टाइम्स टेस्ट किया गया है। थैंक यू फॉर योर कॉन्फिडेंस ऑन दिस टेस्ट। द कलर टेस्ट इज रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च कंडक्टेड एंड वैलिडेटेड बाय अ टीम ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, psychoanalysts and mathematicians. Test colors can generate over 15 million different answers personalized according to every test. Result of your test is your result presents a correlation ratio that with our model superior to 92%. Results can be taken into account if this ratio is superior to 30%. 30% से ज्यादा लेता है तब जाकर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ऐसा बता रहा है वो। ये मेरा प्रोफाइल वो बता रहा है कि यू आर 30% एक्सट्रोवर्ट एंड 47% इंट्रोवर्ट। देखा, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बिग फाइव थ्योरी करने की कोशिश किया था और बिग फाइव थ्योरी के अंदर भी मेरा एक्सट्रोवर्ट आया था। यहाँ पर भी वो दिखा रहा है कि एक्सट्रोवर्ट का जो फैक्टर है मेरे कलर सिलेक्शन के बेस के ऊपर। अब देखो होता क्या है जनरली, जैसा कि मैंने आपको उससे पहले, अगर आपको याद होगा कि 2-3 लोगों ने मेरे से पहले भी कहा था कि एक टेस्ट होता है डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। कितने लोग ये जानते हैं टेस्ट होता है DMIT जिसको कहते हैं, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, DMIT। बहुत ज्यादा इसका कभी कभी बहुत से लोग इसको प्रमोट करते हैं। इसकी फिंगरप्रिंट्स में हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेते हैं बच्चे की और उसके बेस पे दिखाते हैं कि बच्चा के अंदर इनबॉर्न क्वालिटी कौन कौन सी है। इनबॉर्न जो 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं उसमें से कौन सा वो इनबॉर्न लेके पैदा हुआ है। उसके बाद में वो आने के बाद में उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद हम लोग उसको सजेशंस करते हैं कि तुम में ये सब चीजें इनबॉर्न आई है, इसके बेस पे पर आप ये चीजें ज्यादा करेंगे तो आप इस स्ट्रॉन्ग चीज जो आपको इनबॉर्न आई है आप उसको ज्यादा मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लाइक दिस। तो वो टेस्ट भी जो होता है या कोई भी टेस्ट जो होता है वो होता है जो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं। यानी वो क्या करते हैं कि जो बड़ी पर्सनैलिटीज होती है, स्पोर्ट्समैन पर्सनैलिटी या फिर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ओपननेस पर्सनैलिटी, जो मार्केट में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, ऐसी पर्सनैलिटीज को वो लोग ऑब्जर्व करते हो, उनके प्रेफरेंस को अपने टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या बोलते उसको लिख लेते और उसको क्या बोलते रिकॉर्ड कर लेते। रिकॉर्ड करने के बाद में अब वो सैंपल इकट्ठा हो जाते। अब जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वो सिलेक्ट करने के बाद में वो पैटर्न को वो उस पैटर्न जो उनके पास में रिकॉर्ड है उससे मैच करेंगे। इसलिए इसमें साइको एनालिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का काम और मैथमेटिशियन का काम बढ़ जाता है। मैथमेटिशियन दिखाता है कि प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रही है, साइको एनालिस्ट क्या दिखाता है कि कितने बार इंसान किस पैटर्न से उसको सिलेक्ट कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट दिखाता है कि भाई किस कलर का किस चीज से संबंध होता है। जनरली उमूमी तौर पर ये पर्सनालिटी वाले डार्क कलर पसंद करते हैं, शाइनेस पर्सनालिटी वाले जो होते हैं वो ऑफ कलर पसंद करते हैं। ये इस तरीके का जो भी लॉजिक उनके पास में रिकॉर्डेड हुआ होगा वो थ्योरी के बिना पर वो गेस करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी है। खैर, तो ये दिखा रहा है कि मेरी पर्सनैलिटी 53% जो है वो एक्सट्रोवर्ट है और 47% जो है वो इंट्रोवर्ट है। तो वो बता रहा है कि उसके बेस के ऊपर यू आर अ लीडर, यू नो हाउ टू ऑर्गेनाइज द ग्रुप्स ऑफ अ पर्सन एंड गिव देम योर एनर्जी, यू आर आल्सो अटेंटिव एंड कॉशियस, यू टेक अकाउंट इनटू अकाउंट द नीड्स ऑफ द अदर्स बिफोर सेटिंग अप द डिफाइंड गोल।
You are intellectual and intelligent. You wonder and you inquire before taking into action. Sorry, whatever it may be. The quality that characterize your personality. दूसरा ट्रेस बता रहा है मुझे कि वो बता रहा है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी में 138 मार्क्स आपको मिले कि आप अच्छे मैनेजर और लीडर बन सकते हैं. आपकी मैनेजरल स्किल्स पे 135 मार्क्स दिया हुआ है. आपके कॉन्टैक्ट एबिलिटी के ऊपर 119, योर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी के ऊपर 13. ओके, तो इस बेस के ऊपर भी हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट कर बेस्ड ऑन कलर साइकोलॉजी हम लोग उसको कंडक्ट कर सकते हैं. खैर, उसके बाद में फोर्थ जो फैक्टर जो बता रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि एक टर्सी टेम्परामेंट टेस्ट सॉर्टर. ये भी एक तरीके का जो बिग फाइव थ्योरी से ही मैच खाने वाला टेम्परामेंट को आइडेंटिफाई करने वाला या सॉर्ट करने वाला टेस्ट है. अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी टाइप एंड डिस्कवर व्हाट द टाइप ऑफ टेम्परामेंट यू हैव. आपकी पर्सनैलिटी और आपका टेम्परामेंट, उन 5 टेम्परामेंट में से कौन सा टेम्परामेंट का फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी में ज्यादा है. योर टेम्परामेंट इन्फ्लुएंसेस योर करियर सेटिस्फैक्शन, जॉब रिसर्च स्ट्रेटेजी एंड जॉब परफॉर्मेंस. क्योंकि सबका मानना यह है कि जिस हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी होती है, जिस हिसाब से हमारा टेम्परामेंट होता है, सपोज मेरा टेम्परामेंट बर्दाश्त करने का लोगों को है ही नहीं, और मैं अगर 7वीं के बच्चे से नीचे के मतलब प्राइमरी के सेक्शन में पढ़ाना की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे टेम्परामेंट मेरा हाई रखना पड़ेगा. मुझे थोड़ा मेरा सब्र का मात्रा थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दैट मेरी सुटेबिलिटी दिखती है कि मैं कितना उस पर्टिकुलर करियर के अंदर सेटिस्फाइड रहूंगा अपने आप को और मैं तरक्की पाऊंगा. ओके, चाहे तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं. स्पेलिंग मुझे बताएगा कोई क्या था कि IR कर सी, ये आ गया. चलो, मैंने बीच में खोल के देखा था cursi.com. ये दिख रहा है आपको कर्सी, द 4 टेम्परामेंट्स, असेसमेंट, वर्कशॉप्स, कोचिंग. व्हाट इज योर टेम्परामेंट ये बता रहा. डायरेक्टली क्लिक कर आप गो थ्रू हो जाइए. मैं इसके ऊपर क्लिक किया. ये बता रहा है मुझे फॉर द बेस्ट रिजल्ट प्लीज कंप्लीट असेसमेंट इन 1 सिटिंग. एक सिटिंग में आपको असेसमेंट खत्म करना है. व्हेन रिस्पोंडिंग टू ईच क्वेश्चन थिंक अबाउट हाउ यू आर मोस्ट नेचुरल. जितना नेचुरल देने की कोशिश करो. डोंट थिंक अबाउट हाउ यू विश यू वेयर एंड और हाउ अदर्स एक्सपेक्ट यू टू बी. कैसा आपके बारे में लोग सोचते हैं और आपको कैसा होना चाहिए, ऐसा सोचे समझे बगैर आप नेचुरली चीजों का आंसर दे. ये इंग्लिश में पूछ रहा है तो मैं बिगिन करता हूँ. When the phone rings, do you hope someone else will answer? Hurry up to get the answer. अब कोई दूसरा दो फटाक से, कोई एक आंसर दो फटाक से, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अगर ज्यादा क्वेश्चन हो तो छोड़ देंगे हम लोग. कौन देना चाहेगा कोई, क्या मैं ही दे दूं? बोलिए मैडम, नाजिया मैडम. एट वर्क, फर्स्ट सेकेंड. हेलो, Point out mistakes. हेलो Point out mistakes. जी, आप फर्स्ट सेकेंड बोलते जाइए, चलेंगे. Second. Do you have visionary and theorist? Do you find visionaries and theorists in yourself? First. Are you more observant than introspective? Introspective than observant? Second. Is it preferable mostly to just let things happen naturally, make sure things arrange? Second. With people, are you usually more gentle than firm, firm than gentle? सोचना पड़ेगा. Share second. Are you saved more by convincing evidence, touching appeal? Touching appeal. At party, do you interact with few friends or interact with many or even strangers? What? Huh? Second. First.
In seizing up others, do you tend to be friendly or personal, objective and impersonal? Second. Common sense is frequently questionable. Second, first. Second. Factual than speculative. Do you tend to be more? First. Do you say you are more serious, determined, or easygoing? First. Do you prefer contracts to be settled on a handshake, signed, sealed, and delivered? Second. Oh, sorry, मैंने first कर दिया. Are you more comfortable after decision, before decision? After a decision. Are you drawn more to fundamentals or overtones? Fundamentals. Do you speak more in particular than generalities than particulars? Particulars and generalities. Do you tend to say right words on your mind or keep your ears open? Keep your ears open. Are you more likely to trust? Your experiences. Do you tend to choose? Carefully. Is it worse to have your head in the clouds or be in a rut? I don't understand this. Maybe sometime. Select anyone, sir. In the story, do you prefer fantasy or heroism? Action or adventure? First. It is worse to be hard-nosed or softy? First. Do you prize in yourself a vivid imagination or strong hold on realities? Second. Realistic. Do you think of yourself as a tough-minded person or tender-hearted person? Second. If you must disappoint someone, are you usually warm and considerate and frank and straightforward? First? Second. कितने questions I don't know which is more of a compliment. Logical persons or there is a sentimental? Second. Arts acceptances, are you sometimes too unsympathetic or too sympathetic? Too sympathetic. फिनिशिंग का जवाब किसी के सामने नहीं देते वैसे ही चीजें, तो खैर लोग गेस करना शुरू कर देते कि मेरे सामने वाले की पर्सनैलिटी ऐसी, उसने पहले ही आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया था. खैर हम तो एक डमी के लेवल के ऊपर इसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा टेस्ट ज्यादा हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है. नॉट नेसेसरी के सारे टेस्ट बने जो है वो परफेक्ट हो, या नॉट नेसेसरी के सारे टेस्ट खराब हो, नॉट नेसेसरी के सबको हम लोग ओवरलुक करते हैं, नॉट नेसेसरी के हम लोग इसमें से मैक्सिमम का इस्तेमाल करें. ओके, लेकिन जब तक कोई भी चीज जो टेस्टेड होती है, रिकॉर्ड की भी होती है और उसके ऊपर किसी लोगों ने मंथन किया होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी रहती है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है. तो अगर हमको वो मिल जाते हैं तो हमको नंबर ऑफ टेस्ट को लेना है और उसके बेस के ऊपर हमको हमारे चीजों को टेस्ट से दूसरे टेस्ट से उसको प्रूफ रीड भी करना है. सपोज हम लोग कहते हैं ना कि भाई एक इंसान के पास में हमने कंटेंट दिया और दूसरे के पास में भी दिया तो हम लोग को दिल को दिलासा हो जाता है. सिमिलर चीजें हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं. When finishing a job, next 1, 2. बोलिए. First. अभी 41% हुआ, मतलब अभी 61 facts. Second. First, are you more satisfied having finished product or working process? Finished product. Huh? Second. Waiting in line, do you often chat with others or stick to the business? First. Do you feel better about keeping your options open, coming to closer? First. In clutter workplace, something tolerate pretty well, take time to strengthen up. First, second. First. Are you inclined to be somewhat reserved or easy to approach? Easy to approach.
Do you think of yourself? We don't know. आपको जानती नहीं मैडम, हमने आपको देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम आपके ताल्लुक से कोई राय पैदा नहीं है, हम लोग बनाएंगे नहीं है, तो आप फ्रैंकली कुछ भी बोल सकते हैं, डोंट वरी। Yourself as a private person or outgoing person? A private person. Do you prefer to work just whenever? Do deadlines? Two deadlines. Does interacting with stranger tax your resolves or energize you? First. Do you like writers who use Metaphor. metaphors and symbolism? Say what they mean. Second. Are you inclined to take type, what is it, more figuratively or more literally? First. Which do you wish more for yourself? Strength of will, strength of emotion? First, second? First. 58% are exploring the possibilities. Are you prone to nailing First. things down? Are you more inclined to feel somewhat removed, down to earth? Second. Do you see yourself as a basically thick-skinned or thin-skinned? Thin-skinned. Second. Are you more frequently fanciful sort of person or a practical sort Second. of person? Second. तो ये जो क्वेश्चंस है ना, अगर इसको आप बारीकी से मेरे आज के सेशंस को इस तरीके से प्रैक्टिकल लेने का मतलब ये था कि हम लोग क्वेश्चंस को अगर हमको सपोज खुदा ना खास्ता हमारे पास में रिसोर्सेस ऐसे अवेलेबल नहीं है कि हम लोग फॉर एग्जांपल टेस्ट कंडक्ट कर नहीं सकते, सपोज टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते, तो आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी को गेज करने के लिए आप क्वेश्चन का लेवल चेक कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चनर अपनी 1-to-1 काउंसलिंग के अंदर पूछकर भी 1-to-1 काउंसलिंग के अंदर अपने पैरामीटर ड्रॉ करके उसकी पर्सनैलिटी, उसका एप्टीट्यूड और उसका ओरिएंटेशन ये गेज कर आप विद इन 1 घंटे के अंदर भी बच्चे को जज कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि पूरा टेस्ट कंडक्ट करना पड़े। मैं कह रहा हूं कि आप अगर टेस्ट को चेक करेंगे, क्वेश्चंस के लेवल को चेक करेंगे, किस तरीके से साइकोलॉजिस्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस हिसाब से वो चेक कर रहे हैं कि कौन किधर डाइवर्ट हो रहा है, किधर ओरिएंट हो रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट आप आपकी 1-to-1 काउंसलिंग के अंदर विदाउट पेन और पेंसिल और इंटरनेट का इस्तेमाल किए बगैर भी इस तरीके के टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं और इस तरीके के सवालात इनडायरेक्टली हमारी पर्सनल लाइफ के हिसाब से पूछ सकते हैं बच्चे से और उसको गेज कर सकते हैं। व्हेन इन चार्ज ऑफ अदर्स, फर्स्ट सेकंड इन मोस्ट सिचुएशन आर यू मोर deliberate than spontaneous or spontaneous than deliberate? Second. Do you more often prefer tentative preliminary statement or final unalterable statement? Second. Children often do not exercise their fantasy enough, make themselves use enough. Second. Do you consider yourself? First. Are you more comfortable making critical judgment, value judgment? First. Which rules you more? Your thoughts, your feelings? First. Are you more whimsical than routinized or routinized than whimsical? Second. Are you more interested in what is actual or what is possible? Second. Is it your way to pick and choose at some length or make up your mind quickly? First. Do you usually want things just penciled, settled, and decided? Second. At work, do you tend to keep more to yourself, be sociable with your colleagues? Second. Which appeals to you more? Second. Are you the kind of person who? First. First. Yes, sir. First. Do you tend to notice? First. Do you value yourself more than you are? Second. Which seems the greater fault? Second. Are you inclined to be more
Leisurely, then hurried. Hurried, then leisurely. Second. In making up mind, are you more likely to go by data or desires? First. ये दिखाता है, देखो ये आप इससे अगर गौर करेंगे ना, तो ये जो हम लोगों ने जो MBTI चेक किए थे ना, MBTI के कौन कौन से फैक्टर्स थे? E और I, N और S, सेंसिंग और इंट्यूटिव। तो सेंसिंग वाला जो होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाता है, और इंट्यूटिव जो जाता है उसके असरात के ऊपर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आता है जो, अगर आपने क्या बोले? फर्स्ट। फर्स्ट, मतलब आप सेंसिंग है कि इंट्यूटिव है? इंट्यूटिव ना सर। Are you more sensible than ideations? Ideation than sensible? First. Is it better to be merciful or just? Merciful. Is it easier for you identify with others, put others to be to good use? First. दूसरे लोग शोर तो नहीं है ना भाई? आज का सेशन जो है वो जनरली लोग बोलते हैं, इसलिए मुझे पसंद नहीं है जनरली कोई इंटरेक्टिव चीज करना। खैर, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ देखना था, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी ऐसे फेस में कि हम लोग बहुत सारी चीजें जान चुके हैं, और हम अभी मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन के बाद में डायरेक्टली आप सेशन कंडक्ट करना और बच्चों से मुलाकात करना और करियर काउंसलिंग करना शुरू कर दे। Do you more often see? Second. On the do you want activities unscheduled, scheduled? Second. Are you more often? First. आपको नाम पूछ रहा है आपका? ये मेरा आईडी खुला हुआ है, इसलिए मैं मेरे डाल दे रहा हूँ। Thank you for taking the courtesy assessment, guardian. अब गार्जियन का प्रोफाइल भी बना रहा है। Portrait of your guardian. What kind of? What kind of a guardian grow in relationship? What most annoying things about your guardians? Then more about purchasing one of the custody reports in the guardian portfolio maker. अच्छा, नीचे दिया हुआ है, मैं ऊपर क्लिक करने की कोशिश कर रहा था। गार्जियंस की वर्ड फैक्चुअल, डिपेंडेबल, स्टडी। गार्जियंस रिपोर्ट्स पोर्टल, वर्क प्लेस, करियर। ये रिपोर्ट परचेस करने के लिए बोल रहा है, इसलिए इश्यू है। यूज सैंपल।
फ्री नहीं है ये टेस्ट तो कंडक्ट करवा लिया, रिपोर्ट के लिए पैसे मांग रहा है, परचेस करने का बोल रहा है। ये सैंपल रिपोर्ट दिखा रहा है कि इस तरीके से इसकी सैंपल रिपोर्ट होती है। आपका टेम्परामेंट क्या है, आर्टिस्टिक है, गार्डियन है, रैशनल है, अदर टेम्परामेंट्स, टैक्टिकल, लॉजिकल, आर्टिस्टियन, बीइंग अ प्रमोटर, 7 थिंग्स, इस तरीके की रिपोर्ट्स वो जनरेट करता है। खैर हम लोग इसको छोड़ देते। एक है वापस से ह्यूमन मैट्रिक्स, आप चाहे तो उसको बाद में हम लोग कोशिश करेंगे। आपको मैं इसकी पीपीटी शेयर करता हूँ, आप इसको गूगल यूट्यूब पर डालकर जो है सॉरी गूगल पे डालकर आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और इस तरीके के जैसे हमने कंडक्ट किए उस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग पहले खुद जाके करिए, और हो सकता है कि कुछ आपको फ्री मिल जाए, कुछ आपको पेड वाले मिले, तो जितना हो सके कि फ्री वाले वर्जन में चाहे क्वेश्चंस के सेट कम हो, लेकिन हम उसको यूज करने की कोशिश करें। ये ह्यूमन मैट्रिक्स का एक टेस्ट है दैट टेक्स यू थ्रू द 64 क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर 108 क्वेश्चन के करीब थे, 120 क्वेश्चन थे, वैसे ह्यूमन मैट्रिक्स टेक्स यू थ्रू द 64 क्वेश्चंस to rate you on both scales. The result explain to you how each piece relates to your personality type. ये भी खैर आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है। ये एक 5 सोर्स करके एक प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स कैन प्रोड्यूस लिस्ट ऑफ करियर बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट प्रोफाइल, लाइफस्टाइल इश्यूज एंड इनकम एक्सपेक्टेशंस आर फैक्टर्ड इनटू द एनालिसिस। इसमें आपका लाइफस्टाइल इश्यूज, आपकी इनकम एक्सपेक्टेशन होता है, उस तरीके के सवाल तो पूछता है, और आपकी पर्सनैलिटी को गेज कर आपको लिस्ट देता है करियर के, जो सुटेबल करियर आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं। 16 पर्सनैलिटी सेट, ये तो खैर मेयर्स एंड बर्ग जो एमबीटीआई टेक्निक है हमारी, उसी का टेक्स्ट है। इसकी भी वेबसाइट से इसी नाम से, ये सब वेबसाइट्स के नाम है, आप इसके हिसाब से इंटरनेट पे जाकर लॉगिन कर या विदाउट लॉगिन कर अगर टेस्ट कंडक्ट होता है आप दे सकते हैं। 16 personality is a site designed to help you understand yourself, contribute valuable data to researchers, and take tangible steps in your personal and professional relationship. Red Bull Wing Finder, the 35 minutes online personality assessment to identify and leverage your strength in 4 different areas of your personality, including connections, creativity, thinking, and drives. ये स्किल मैचेस एक टेस्ट है, ये भी अच्छी वेबसाइट है। यू विल रेट बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, scientific reasoning, critical thinking, as well as more specialized social, technical, analytical, computer problem solving and resource management skills. तो इसके जो क्वेश्चंस है ये इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेस के ऊपर रहेंगे, और इसके हिसाब से वो बच्चे की आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। ओ स्टार नॉट इंटरेस्ट प्रोफाइल टेस्ट, ये ओ स्टार आप टाइप करना, आप समझेंगे उसको आप छोड़ देंगे, आप टाइप जब करेंगे तो ओ स्टार नॉट नेट इंटरेस्ट प्रोफाइलर है। User take a 60 questions interest inventory that yields a profile of interest tendencies, including 6 area: realistic, investigative, social, enterprising, conventional, and artistic. Okay. तो ये सारे टेस्ट जो है आप अपने तौर पर भी हम लोगों ने कोशिश की है, अब एक एक को हम लोग करेंगे तो उसके शायद उसके अंदर बहुत सारे घंटे लग जाए। ये 10 अलग अलग टेस्ट है जिनको आप इजीली अवेलेबल जो है आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करिए, कि हो सकता है कि इसमें से मैक्सिमम पोर्शन ये लोग का फ्री होता है, कुछ जो वैल्यूएटेड पोर्शन होता है जिसमें ज्यादा मजीद डिटेल में रिपोर्टिंग होती है उसके लिए चार्ज करते हैं, वरना मैक्सिमम टेस्ट ये फ्री है, आप उसमें कंडक्ट कर सकते हैं। पहले आप अपने लिए टेस्ट कीजिए, अपने बच्चों के लिए टेस्ट कीजिए, और दो दो टेस्ट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट निकालकर आप उसको टेबल पर लिख कर चेक कीजिए कि वाकई ये एक चीज जो बता रही है दूसरी चीज बता रही है या नहीं है। जैसे कि मैंने चेक किया पहले करियर 1 2 3 करियर टेस्ट और कलर टेस्ट के बिना के ऊपर जो चेक किया, तो एक्सट्रोवर्ट मेरा दोनों के अंदर एक्सट्रोवर्ट दिखा। उस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। ये कुछ और टेस्ट है, अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं fruity.com। इसको मैंने उस दिन भी दिखाया था आपको, शायद मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जाता है कि नहीं चेक करता हूँ।
ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। बोधमी करके एक है, लेकिन वो चार्ज करता है। मेंटोरिया है, ये भी चार्ज करता है। एडू माइलस्टोन और मिंडलर करके एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये भी बाकायदा इसमें चार्ज करते हैं। इसमें से बोधमी अगर आप देखेंगे तो बोधमी का ये फायदा है कि बोधमी में आप एज अ पार्टनर भी लिस्टेड हो सकते हैं एज अ करियर काउंसलर। तो आपको एक टेस्ट जो है बोधमी के अंदर 200 रुपये में चार्ज होता है, 199 के अंदर। तो आपको इतना कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 200 रुपये चार्ज करके बच्चे से अगर आप 500 रुपये लेते हैं या 800 रुपये लेते हैं, तो इस तरीके के भी आप कर सकते हैं। ये त्रुटि है इसमें। पर्सनैलिटीज आप देखो, मैं लिस्ट दिखाता हूँ आपको कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट, 16 टाइप पर्सनैलिटी, बिग 5, डिस पर्सनैलिटी, करियर एप्टीट्यूड टेस्ट, 7 लव स्टाइल टेस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट फॉर वर्क प्लेस, ऑल टेस्ट। ये सारे टेस्ट आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसको भी मैंने दिया हो, अगर आप चाहे तो इसको दे सकते हैं। सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए करियर एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपसे। इंस्पेक्टर रूफ फॉर लीक, लाइक डिसलाइक के बीच में आपको रेट करना है अपने आप को। सपोज मैं यहाँ करता हूँ, यूज प्रिसिशन मशीन्स टू बिल्ड कस्टम मेटल पार्ट्स, लाइक डिसलाइक। आप उसमें एनालाइज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप उसके हिसाब से अपने आप को रेट करें। डू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, डिजाइन कवर। अब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट पूछ रहा है अपने से, आप पर्सनैलिटी टेस्ट आप पूछेंगे देखेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चंस कुछ और होंगे। तो 16 पर्सनैलिटी टेस्ट में जाता हूँ तो ये आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। आई ट्राई नॉट टू ड्रॉ अटेंशन टू माई सेल्फ, आई फील अनकंफर्टेबल व्हेन आई डिसएग्री विद समवन। ये क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है? पर्सनैलिटी के हिसाब से। आप इसको पूरा फॉलो करेंगे तो आपके एक रिजल्ट वो बाद में जनरेट करके देगा। डिस्क टेस्ट जो होता है, डोमिनेंस, इंट्रोवर्ट, लाइक दिस। आप डेलिबरेट है, इनएक्यूरेट या नहीं एक्यूरेट, एक्यूरेट। डोमिनेंट है या नहीं है, चलो बनना हम लेस प्रेफर्ड कहेंगे। लाइट हार्टेड है या नहीं है, चलो इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट स्पोकन है या नहीं है, तो है। मेथोडोलॉजिक है या नहीं है, डेयरिंग आप में है या नहीं है, प्लेफुल है या नहीं है। तो इस हिसाब से आप कंडक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ये दूसरा जो ये बोधमी करके एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आप एज अ करियर काउंसलर रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इनके पेड टूल होते हैं। इनकी वेबसाइट पे अगर जाकर आप देख सकते हैं तो। पांच ही लोग बचे आज, ज्यादा बोरिंग हो गया। इफ्तिकार पटेल, यास्मीन मैम, एज एक्सपेक्टेड। जी कुछ बोल रहे हैं? ये बोधीवी के करियर काउंसलर की एक बाकायदा, ये इंडियन है। ये करियर टेस्ट चार्ज करने के लिए बाकायदा इसके कुछ फीस होती है। तो इसमें आप एज अ काउंसलर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ पार्टनर भी ज्वाइन हो सकते हैं, एज अ स्टूडेंट भी अपने अपने बच्चों को डायरेक्टली करा सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस है। देखो थोड़ा अच्छा रहा सेशन। सेशंस जनरली उमूमी तौर पर एहसान सैयद का सेशन ऐसा नहीं होता है। आई एम टॉकेटिव टाइप ऑफ पर्सन, मैं ज्यादातर इंफॉर्मेशन देना पसंद करता हूँ। लेकिन ये थोड़ा ओवरव्यू था अपने अलग अलग टेस्ट के ताल्लुक से, मैं आपको बता दूं। खैर इसके अलावा किसी के कुछ क्वेश्चंस हो, ये मेंडलर, आइडल मिस्ट्री, ये सब पेड वेबसाइट्स है। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है कुछ टेस्ट करने के अंदर, तो आप डायरेक्टली इनके ऊपर बच्चे को रखिए। वो पर बच्चे का टेस्ट के हिसाब से चार्ज करते हैं और रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। रिपोर्ट आने के बाद में आप 1-to-1 खुद काउंसलिंग करके बच्चे को रिकमेंडेशन दे सकते हैं। रिपोर्ट आ जाती है तो बहुत सारी आसानी हो जाती है। सिमिलरली डॉक्टर के पास में अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो बच्चे डॉक्टर को इलाज करना आसान हो जाता है। इसलिए रिपोर्टिंग और असेसमेंट खास तौर पर करियर काउंसलिंग के अंदर बहुत असर करता है। वैसे एक पहलू ये भी है कि बहुत सारे लोग टेस्ट करवाने के लिए राजी भी नहीं होते, टेस्ट करवाना पसंद भी नहीं करते हैं। तो आपको कभी कभी अपना इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल करके बगैर टेस्ट के जरिए भी, बातचीत के जरिए और कन्विंसिंग पावर के जरिए भी आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? मैं इसकी पीपीटी शेयर करता हूँ आपको। डॉक्टर के पास टेस्ट करवाना कैसा है? डॉक्टर के पास भी करवाए तो सेम ऐसी है जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं। देखो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि करियर के ताल्लुक से
करियर के ताल्लुक से अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको डॉक्टर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है, कुछ आपके पास में क्या कहते हैं हम लोग, एंजाइटी के इश्यूज है, डिप्रेशन के इश्यूज है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में या साइकेट्रिस्ट के पास में जाइए। अदरवाइज यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द करियर, तो करियर के लिए आप एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। आप जो करियर काउंसलर उसके पास भी गए तो कोई इशू नहीं है, उसके अंदर कुछ इतना कुछ चीजें नहीं है, कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना नहीं है वगैरह वगैरह। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? यास्मीन मैम यहाँ रुके हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जैसे इन्होंने पूछा कि डॉक्टर के पास काउंसलिंग जरूरी है क्या नहीं, तो आपने जैसे बताया कि साइकोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे डॉक्टर देखो मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के काउंसलिंग होती है, और 2 तरीके की क्या काउंसलिंग को अगर बाइफरकेट किया जाए तो बहुत अलग अलग तरीके की काउंसलिंग होती है। हम यहाँ पर डिस्कशन आप पहले से मुझे देख रहे होंगे, हालांकि मेरे पास में मैं आपको अगर मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास में हर तरीके के लोग आते हैं, लेकिन आई डोंट प्रेफर टू डू द प्री मैरिज काउंसलिंग एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। मैं प्री मैरिज काउंसलिंग मैं करूँ तो मैं लफड़े में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतने बड़े लोगों की काउंसलिंग करूं। मेरे पास में लोग डिप्रेशन के केसेस भी लेकर आते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि क्लिनिकल काउंसलर का रोल है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मेरा तालीम से ताल्लुक रखता है, तो मैं करियर काउंसलिंग करूँ। तो करियर काउंसलिंग में आपका ना ही कोई मेडिसिन देने का मसला आता है, ना ही कोई आपको किसी चीज के लिए आप रिकमेंडेशन करते हैं। आप जो भी चीजें करते हैं करियर के ताल्लुक से बोलते हैं, क्योंकि सब ऊपर ऊपर चीजें, सतही लेवल की चीजें, डीप लेवल की चीजें नहीं जिससे आपको किसी लेवल का नुकसान हो जाए। मैं सपोज आपको बोल रहा हूँ कि आप बात करना बंद कर दीजिए, आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, तो आपके जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर मैं दखलंदाजी कर रहा हूँ। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उसमें भी जाके काउंसलिंग कीजिए। अब अभी आप मुझे बताइए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो किसी चीज की उनके पास डिग्री होती है ना कुछ होती है, लेकिन लोग उनके पास से मसले लेकर आते हैं और वो सॉल्व करते हैं उसको। तो लेकिन अगर आपके पास में लोग आ रहे हैं और आप उतने कैपेबल हैं तो आप उनको हैंडल कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो आप रिस्ट्रिक्ट अपने आप को रखिए करियर से रिलेटेड चीजों के ऊपर। नहीं सर, करियर से रिलेटेड मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि कभी कभी ना पेरेंट्स बच्चे लेकर आते हैं, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है और वो एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है, लेकिन पेरेंट्स लेकर आते हैं हमारे पास के आप इसकी करियर काउंसलिंग कीजिए, इसको थोड़ा समझाइए। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स अपने लिए होंगे जिससे कि हमको पता चले। बिल्कुल ये जो आप जो केस बता रहे हैं ना, वहाँ डायरेक्ट करें। आप हाइपर एक्टिव केस बता रहे हैं, आप लोग लर्निंग डिसेबिलिटी का केस बता रहे हैं ना, तो ये सारे केसेस के लिए आप बेहतर होगा कि आप उनको पहले जज कीजिए। आपको बच्चा नॉर्मल नहीं लग रहा है तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास में रेफर कर दीजिए। जी अभी ज्यादातर मोबाइल एडिक्शन का ही प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे पेरेंट्स आके यही बोल रहे हैं, हमसे बात ही नहीं करता, मोबाइल से ही बात करता है सिर्फ बच्चा। नहीं, कुछ बातें ऐसी होती है कि कुछ बातें साइकोलॉजी और साइकेट्रिस्ट के केस नहीं होते हैं। आप लोग खुद एज ए करियर काउंसलर भी बातचीत करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वो इनिशियल स्टेज के अंदर है, अगर वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, बहुत ज्यादा हाथ से निकल गया है, तो उसकी बात अलग है। फर्स्ट यू शुड मीट हिम। आप उनसे मिलिए और आप जज कीजिए कि कितना ये मतलब 5 to 0 में रेट कीजिए कि कितना नॉर्मल और एबनॉर्मल की रेंज में आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रेंज के बाहर है तो बेस्ट होगा कि आप उसको सेक्रेटरीज के पास से भिजवा दीजिए। क्या साइकोलॉजिस्ट जी। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? बहुत कम लोग रुके हुए आज, थोड़ा सेशन जो ज्यादा हो गया। यास्मीन मैडम और नुसरत मैम है यहाँ पर, इफ्तिकार पटेल सर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पीपीटी मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप एक एक के ऊपर जाइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। ये एक एक चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश ये किया ना, तो आप एक एक चीज के ऊपर जाइए। इसको देखो, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है। और मेरा खास तौर पर मेरा मकसद ये है कि अभी देखो, कल के बाद शायद हम लोग ओपिनियन लेंगे कि रमजान में सेशन होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रमजान के अंदर शायद ऐसा एक ओपिनियन बन जाए कि हमारे सेशंस ना ही हो। तो अगर वो नहीं होते तो उसके बाद में अभी एक जो मसला आने वाला है, और जो हमारे पास में जो सीजन आने वाला है करियर काउंसलिंग का, तो इतने हद तक के हमने लेक्चर्स ले लिए। और ये खासतौर पर आज मेरा बाकायदा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देने का ये इरादा ये था कि आप डायरेक्टली आप बच्चे के साथ में करियर काउंसलिंग के सेशन कंडक्ट करना आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास में बच्चे आए, आप सारी चीजें लीजिए मेरे पास में करियर काउंसलिंग की बाकायदगी से,
पीपीटीज भी है, आप मुझे हाई कीजिए और मुझे याद दिलाइए, क्योंकि वो जो ग्रुप है हमारा करियर काउंसलिंग का, उसमें बहुत ज्यादा अननेसेसरी लोग भी आ चुके हैं जिनका कोई संबंध नहीं है उससे, और कभी कभी वो ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं वहां पर कोई चीज शेयर करूँ। आप मुझे पर्सनली कीजिए, मैं आपको सारी चीज शेयर करता हूँ। करियर के जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आफ्टर 10th आफ्टर 12th, उसकी भी एक पीपीटी मेरे हाथ लगी हुई है, कुछ मेरी पीपीटी है, वो भी शेयर मैं आपको करता हूँ। और आप, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप अब ईद के बाद से ये शुरू कर दीजिए। ईद के बाद से हो सकता है हमारे सेशन रिज्यूम हो। जी। और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, दिस टॉपिक अदर देन दिस टॉपिक। इफ्तिकार सर है कि निकल गए? सर एक डिफरेंट टॉपिक पर बट करियर जी जी बोलिए। सेंड करेंगे क्या? जी बोलिए मैम। सर सीईटी इज बेटर और जेडब्ल्यू इज बेटर? जेडब्ल्यू इज बेटर और बैड का सवाल इसमें नहीं है। जेई जो होता है ना, वो आईआईटीज के लिए होता है और एनआईटीज के लिए होता है। सपोज क्या होता है कि इंजीनियरिंग के अंदर दो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस और ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन, दो कैटेगरी में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की कैटेगरी की गई है। मतलब एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन और उससे कम बेहतर। तो जो बेस्ट होते हैं उसमें होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर स्टेट में एक होता है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जिसको कहते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, 17-18 है। तो उनके अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है आपका, जेई का एग्जाम देना पड़ता है। जो पहले एक मेंस होता है, उसमें बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर बच्चे जेई में एडवांस देते हैं। एडवांस के स्कोर के बेस के ऊपर आपकी रैंकिंग बनती है और आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। और दूसरा चीज ये है कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जो हमारे बंबई के अंदर और महाराष्ट्र में है, जैसा कि आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे, या आपका विजेटीआई बंबई का, या फिर आपका केजे सुमैया, साबू सिद्दीक, कालसेकर वगैरह वगैरह, इनमें अगर आप बच्चे को एडमिशन चाहिए तो उसको सीटी का स्कोर लगता है और उसको एमएससीटी का एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर बच्चे को दोनों ऑप्शंस बरकरार रखने हैं तो उसको दोनों देना पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि सिर्फ आईआईटी में उसको एडमिशन चाहिए तो सिर्फ वो जेई थे। लेकिन जरूरी नहीं कि आईआईटी में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होने की वजह से एडमिशन वहां पर इतना अच्छी से आसानी से नहीं होता है। तो बच्चा सीईटी भी देता है, और सीईटी में उसका अगर स्कोर अच्छा खासा आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, ऑटोनोमस कॉलेज मिलता है, या उसके पास में प्राइवेट कॉलेज मिलता है। इस तरीके से उसका बाइफरकेशन होता है। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर वो उसको सब ऑप्शन जिंदे रखना चाहता है तो वो दोनों दे दे। सर जैसे जेडब्ल्यू के लिए क्राइटेरिया है कि 75% उसको 12th में भी स्कोर करना पड़ेगा, सीईटी के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है? सीईटी के लिए 50% का है, 50 पीसीएम। नीट के लिए भी 50% है और सीईटी के लिए भी 50%? जी जी जी, पीसीएम में आपको 50% चाहिए, लेकिन अभी इस बार से नीट के अंदर इंग्लिश में भी 50 मार्क्स कंपलसरी कर दिया है, जिसकी वजह से एक बच्चा डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इनका परसेंटेज आपका 50% चाहिए एटलीस्ट। ओके, जज़ाकल्लाह खैर सर। और इफ्तिकार सर भी, इफ्तिकार सर से कुछ बोलना चाहेंगे? नुसरत मैम ये कौन है? हम हमारे इनको जानते नहीं है। जी इफ्तिकार सर, नुसरत मैम या यास्मीन मैम, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? तो क्या हम नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया सर। तो कल भी हमारा सेशन है, आप उसमें भी अटेंड कीजिए। कल मैंने एक बहुत ही मेरे एक दोस्त है जिनका नाम है राहिल शेख साहब। आप सुन रहे हैं मेरी बात? राहिल शेख, कल मैंने उनको इनवाइट किया है, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस एंड कॉमर्स फील्ड, कॉमर्स फील्ड में ग्लोबल डिग्रीज जो होती है, अगर आपको यूके में जाकर कुछ काम करना है, यूएसए में जाकर कुछ काम करना है, तो जैसे कि सीए होता है, सीएस होता है, सीएमए होता है, तो इस तरीके से कुछ और अलग अलग डिग्रीज होती है। अगर कॉमर्स का बच्चा वो डिग्री को पास कर लेता है या वो डिग्री हासिल कर लेता है तो उसका यूके में जाना, यूएस में जाना, यूरोप में जाना आसान हो जाता है। इतने ये आपको पता है? 3-4 लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए, आपको पता है कि आपको यूएस में जाना है एज अकाउंट प्रोफेशनल और फाइनेंस प्रोफेशनल, तो आपको कोई डिग्री हासिल करनी पड़ती है, जो कोई सर्टिफिकेशन आपसे मांगते हो।
I don't know much about commerce, जी sir. जी जी, तो उसके ताल्लुक से कल एक सेशन रखा है मैंने कि कोई बच्चा अगर अपना करियर बाहर यूएस में यूके में बनाना चाहता है तो यूके की जो कंपनी होती है कौन से सर्टिफिकेशन को प्रेफर करती है, कौन सी डिग्री को प्रेफर करती है बीकॉम के एमकॉम के बाद में, तो बच्चे को वहां पर आसानी से जॉब लग सकती है, उसको आसानी से वहां पर इंटरव्यू क्रैक कर सकता है और बेहतरीन पैकेज की जॉब लग सकती है। इसलिए ग्लोबल डिग्रीज इन कॉमर्स में इस टॉपिक के ऊपर मैंने कल सेशन रखा हुआ है। तो आप उस सेशन को मैं हो सकता है कि आम रखूं, ये सेशन को चूंकि ज्यादा ही डिस्क्रिप्टिव वाला था, इसमें लोग सोने वाले थे, इसलिए मैंने हमारे जो लोग हैं उन्हीं के लिए इसको महदूद रखा, वायरल नहीं किया। कल की लिंक को आप वायरल अपने स्टूडेंट के अंदर भी कर सकते हैं, चूंकि 12वीं के एग्जाम अभी हो चुके हैं तो आप इसको बाहर भी वायरल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं तो आप मुझे बोलिए, मैं यूट्यूब पर भी इसको लाइव कर दूंगा, ठीक है। सर सिर्फ कॉमर्स के लिए या साइंस वाले के लिए भी, जो बच्चे मेडिकल कर रहे हैं उनको बाहर जाना है तो उसके लिए भी रहेंगे नहीं, उसके लिए भी रहेगा, लेकिन कल का सेशन तो उनके लिए नहीं है। कल का अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ चलेंगे सकते हैं। सर। कल का तो प्योरली कॉमर्स के लिए ही है। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग एक इसके लिए भी रखेंगे, मेडिकल वगैरह और साइंस वगैरह के लिए। जी जी सर, वही हमारे बच्चों के लिए। कल का सेशन प्योरली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। ओके सर। लेकिन 12वीं पास जो भी बच्चा है वो कर सकता है। अगर आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैंने ज्यादा लोगों को भेजी हुई है और इतने लोग कंफर्म जुड़ने वाले हैं, तो 100 के से ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे उसको लाइव करने की और आपको लिंक पहले से दे दूं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। इफ्तिकार पटेल सर, क्या हम सेशन को एंड करें? जज़ाकल्लाह सर। मैंने